सो एक्सिस क्या करता है, किसी खास एक्सिस के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। A few moments later. हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आज बात करने वाला हूं मिरर मॉडिफायर के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मिरर मॉडिफायर, बेसिकली इसमें होता क्या है, आप सपोज करो आपके सामने में एक मिरर है, तो आपकी फेस का जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा उस मिरर पे वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम होगा। तो मिरर मॉडिफायर में होता क्या है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उसको XYZ के फॉर्मेट में सिमेट्री टिक करते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप जो भी चेंजेस करते रहते हो ऑब्जेक्ट में, वही सेम टू सेम चेंजेस होते रहता है XYZ के सिमेट्री के अकॉर्डिंग। वैसे तो मिरर मॉडिफायर काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको मैं वन बाय वन करके डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है एक्सिस का। एक्सिस बेसिकली क्या करता है, किसी खास एक्सिस के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी आप देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस सिलेक्टेड है। सो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, एक्स एक्सिस अच्छे से विजुअल हो। तो यहाँ पे आप देखो ये रेड लाइन जो है वो है एक्स एक्सिस। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पे नेविगेशन गिज्मो में जाके देख सकते हो। एक्स एक्सिस रेड कलर का है, वाई एक्सिस ग्रीन कलर का है एंड जी एक्सिस ब्लू कलर का है। अब चेंजेस शो करने के लिए मैं चले जाता हूँ एडिट मोड में एंड 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन पे। सो मैं ये वाला जो फेस है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो भी मैं चेंजेस लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, सिमिलरली वही चेंजेस राइट साइड भी हो रहा है। इसको मैं एक्सट्रूड करके और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर एक्सट्रूड करके और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल मेश में, वही चेंजेस हो रहा है डुप्लीकेट मेश में भी। बट यहाँ पे लूप कट जो है वो सिर्फ ओरिजिनल मेश में क्रिएट हो रहा है, वहीं यहाँ पे डुप्लीकेट मेश में देखो तो यहाँ पे कोई लूप कट नहीं है। इसमें भी चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली इस आइकन को क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हो। बट मैं अभी के लिए इसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं इस फेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं वाई एक्सिस भी बता सकूँ। सो अभी यहाँ पे आप देखो वाई और जी एक्सिस जो है वो अनसिलेक्ट है। मैं सिंपली इसको मूव करके वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरा मिरर मॉडिफायर के अकॉर्डिंग चेंजेस तो हो रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्लिक करूँ तो ये देखो जस्ट सिमिलरली बैकवर्ड में भी क्रिएट हो जाएगा ये। एंड मैंने यहाँ पे जी एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं करा है तो यहाँ पे अपवर्ड में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। सो यहाँ पे एक्सिस का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, किसी खास एक्सिस के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको मैं अभी के लिए अनसिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऑब्जेक्ट मोड में इसको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए करके एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड मॉडिफायर में जाकर के मिरर मॉडिफायर एंड नाउ ऑल सेट। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है बाइसेक्ट का। बाइसेक्ट क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर से कट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज मैं अभी एडिट मोड में जाकर के ये वाला फेस को सिलेक्ट करके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर देता हूँ तो इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। बाइसेक्ट को ज़्यादा बेटर वे में समझाने के लिए मैं चले जाता हूँ वायर फ्रेम मोड में एंड अभी आप देखो यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से यहाँ तक जो है वो है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या डिफरेंस है। बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन जो है वो है ये एंड मेरा जो क्यूब था वो कुछ ऐसे था, यहाँ पे ओरिजिन था। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट है, तो डुप्लीकेट जो होगा वो यहाँ से लेकर के होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से लेकर के डुप्लीकेट और यहाँ से लेकर के ऑब्जेक्ट यहाँ तक कैसे है ओरिजिनल। बाइसेक्ट बताने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करूँगा। तो अभी आप देखो जैसे ही मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे सेंटर पे एक लूप कट क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था बाइसेक्ट जो है वो सेंटर से कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कट करके जो रेस्ट पार्ट है वो शो कर रहा है। रेस्ट पार्ट किस चीज़ का, तो यहाँ पे जो मेरा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट था उसका। इसको अगर मैं अच्छे वे में बताऊँ तो ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो है मेरा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंड ये पूरा ऑलमोस्ट रेस्ट जितना भी है वो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। इसको मैं जैसे ही अनसिलेक्ट करूँगा तो ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो यहाँ से लेकर के ये जो वाला जो सेंटर है यहाँ से ये वाला पार्ट शो कर रहा है। बाइसेक्ट और ज़्यादा अच्छे वे में समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे फ्लिप का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं सिंपली इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा अच्छे वे में समझ आ सके। सो मैंने जब बाइसेक्ट का यूज करा तो वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट शो कर रहा है। बट उस केस में क्या, जब मुझे लेफ्ट साइड ना चाह करके राइट साइड चाहिए हो पार्ट का,
तब मुझे यहाँ पे फ्लिप का यूज करना पड़ेगा। सो फ्लिप क्या करता है, डिसाइड करता है कि किस पार्ट को शो करना है और किस पार्ट को नहीं शो करना है। अभी मेरा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट का वो शो कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे X क्लिक करूंगा तो ये देखो वो वाला पार्ट जो था वो हट गया एंड ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मेरा शो करेगा। सो अभी मेरा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ये है। जैसे ही मैं फ्लिप X जो है वो क्लोज करूंगा तो मेरा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मेरा टोटल डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्या था, सॉरी, मेरा टोटल जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है वो है ये वाला, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये बाइसेक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है ओरिजिन से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो एक्सिस क्या करता है, किसी खास एक्सिस के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। बाइसेक्ट क्या करता है, किसी मिस को ओरिजिन से कट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फ्लिप क्या करता है, कौन सा पार्ट शो करेगा बाइसेक्ट होने के बाद में वो शो करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ अब बात करूं मैं मिरर ऑब्जेक्ट की, तो आप ऐसा समझो कि आप फर्स्ट पर्सन हो और आप यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हो। आपने यहाँ पे थर्ड पर्सन का नुकसान करा दिया, वो गया यहाँ पे मम्मी के पास में और उनके पास में कंप्लेन कर दिया। अब मम्मी आपको मारेगी, सो आपने यहाँ पे मार खा लिया। सिमिलरली वही केस होता है यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट में भी। मिरर ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कि वो फर्स्ट पर्सन है एंड यहाँ पे आपने थर्ड पर्सन को यूज करा, मीन्स आपने अनदर ऑब्जेक्ट को यूज करा। तो यहाँ पे इसका जो डुप्लीकेट क्रिएट होगा वो इसके अकॉर्डिंग क्रिएट होगा, जो हमारा सेकेंड पर्सन होगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली शो करता हूँ। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जी प्रेस करके सॉलिड मोड, देन ऑब्जेक्ट मोड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट करके एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ एंड ऐड मॉडिफायर में जाकर के मिरर मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ। देन मैं इस क्यूब को मूव कर लेता हूँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड शिफ्ट करके एक और क्यूब ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट क्यूब है, ये थर्ड क्यूब है एंड अब मैं यहाँ पे सेकेंड क्यूब ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिरर ऑब्जेक्ट में जाकर के इसको मैं मिरर क्रिएट कर लेता हूँ। एंड अभी आप देखो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करा आई ड्रॉपर का यूज़ करके, सिमिलरली यहाँ पे जैसा है वैसा ही यहाँ पे राइट साइड में भी क्रिएट हो गया है मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं जो भी चेंजेस इसमें करूंगा वही चेंजेस इसमें भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। सपोज करो यहाँ पे डिस्टेंस इतना है एंड इसको मैं मूव करता हूँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और ज़्यादा, तो ये कुछ यहाँ तक। जैसे जैसे मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, सपोज मैं इसको स्केल कर देता हूँ, तो ये देखो जो भी मैं चेंजेस इसमें कर रहा हूँ वही चेंजेस इसमें भी हो रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। सो मिरर ऑब्जेक्ट में आप किसी थर्ड ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज क्लिपिंग। क्लिपिंग बताने के लिए मैं सिंपली इसको भी डिलीट कर देता हूँ एंड इसमें मैं ऐड मॉडिफायर में जाकर के एक मिरर मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ। अब एडिट मोड में जाने के बाद मैं वायर फ्रेम मोड में चले जाता हूँ ताकि मैं और ज़्यादा बेटर वे में समझा पाऊँ। सो यहाँ पे 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन, इस वाले फेस को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पे पेंसिल सिलेक्टेड है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं मूव कर देता हूँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। सो ये यहाँ तक। नाउ अभी आप देखो यहाँ पे क्लिपिंग का जो ऑप्शन है वो है अनसिलेक्ट, इसको मैं सिंपली सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं इसको सिलेक्ट करके देन मूव करूँगा, तो ये देखो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता हूँ। अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे जाकर के एक्सिस जो है वो रुक जाता है, लॉक हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जैसे ही मैं मूव करूंगा तो ये देखो यहाँ पे लॉक हो जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। वैसे ही अगर मैं क्लिपिंग को अनसिलेक्ट करूं तो यहाँ पे अगर मूव करने का कोशिश करूं तो ये देखो अब दोनों के बीच में गैप कितने सारे क्रिएट हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्लिप जो है वो क्या करता है, दोनों को अटैच करके रखने के लिए यूज़ किया जाता है, दोनों को डिवाइड नहीं होने देता है। सो मैं अभी अगर इसको मैं वापस से चिपका दूँ, सो यहाँ तक चिपका देता हूँ। देन मैं वापस क्लिप जो है उसको टिक कर दूं एंड इसको मैं मूव करने का कोशिश करूं तो ये देखो स्टिल ये वापस से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ये देखो भले ही कितना भी लंबा लेंथ हो जाए लेकिन नहीं, डिवाइड तो होना ही नहीं है इसको। अब मैं मर्ज बताने के लिए क्या करूंगा, सिंपली क्लिप का जो ऑप्शन है उसको अनटिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। मैं सिंपली इसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता हूँ, तो ये देखो स्टिल ये डिवाइड हो रहा है। अभी आप बोलोगे ये तो डिवाइड हो रहा है, फिर मर्ज का मतलब क्या हुआ। तो वेल यहाँ पे 0.001 मीटर सिलेक्टेड है, मैं सिंपली इसको 1 मीटर कर देता हूँ ताकि जैसे ही दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप हो तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाए। सो मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और
यहाँ पे मैं रुक जा रहा हूँ ताकि मैं जूम करके थोड़ा और अच्छे वे में दिखा सकूँ। अब मैं इसको और थोड़ा सा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ ताकि दोनों के बीच में 1 मीटर का गैप खत्म हो जाए। सो ये देखो, अगर आपको बेटर वे में नहीं विजिबल हो रहा हो तो मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में चले जाता हूँ। अब देखना, अब यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये देखो किस तरीके से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट करता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। सो मर्ज का जो ऑप्शन है वो क्या करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ सेकंड ऑप्शन जो है वो है बाइसेक्ट डिस्टेंस का। ये बेसिकली क्या करता है, किसी खास डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बाइसेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड डेटा का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, वो और थोड़ा एडवांस्ड में है, यानी कि वेट पेंट या फिर रिगिंग वगैरह में भी सेम चेंजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपका आईना मॉडिफायर जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने गेम डेवलपमेंट में भी वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एंड फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद दोस्तों।